दोस्तों नमस्कार। ईरान और इज़राइल के युद्ध के बीच में अमेरिका की जो एंट्री हुई है, अमेरिका ने जिस तरीके से कल जो परमाणु हथियार यहाँ पर रखे थे ईरान में, वहाँ पर हमला किया हुआ है, उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की निंदा हो रही है। कल संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक होती है और आज पता चलता है कि इस बैठक में चीन भी अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ खुलकर बोलता है। चीन कहता है कि ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं उसका ये उल्लंघन है और ईरान की संप्रभुता का भी उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही बोला है और ईरान जो है अमेरिका पर अब हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के जो राजदूत हैं ईरान के जो राजदूत हैं इरावली, उन्होंने बैठक में कहा कि अब ईरान अमेरिका पर हमला करेगा और जवाब देगा, क्योंकि उसके पास इसके लिए वैध मतलब कार्रवाई करने के लिए उसके पास वैध कारण है। अमेरिका ने अवैध तरीके से उस पर हमला किया, लेकिन अमेरिका पर हमले के लिए उसके पास वैध कारण है। तो क्या अब अमेरिका पर ईरान हमले करेगा? इसी बीच एक खबर आई कि यमन जो है और हुती, ये भी अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो युद्ध हो रहा है, ये इसका विस्तार होगा? क्या और देश ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे? क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका के हमले के बाद चाइना, पाकिस्तान, रूस, इस तरह के कई देश खड़े हो गए हैं और सब ने खुल करके समर्थन किया है। पाकिस्तान की तरफ से भी, जो वहाँ के पीएम है, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान पर ये जो अमेरिका का हमला हुआ है ये गलत हुआ है। अमेरिका इस युद्ध में गलत तरीके से कूदा है, ये सभी देश कह रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के अमेरिका को चिंतित होना चाहिए? क्योंकि अमेरिका आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहा जाता है हथियारों को लेकर के, मतलब सबसे ज़्यादा उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, गोला बारूद हैं और उसके पास जो फाइटर जेट हैं वो भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसी की बदौलत वो अक्सर जो छोटे देश होते हैं उन पर दादागिरी भी करता रहता है। अमेरिका अभी भारत के खिलाफ भी एक तरीके से दादागिरी ही उसने करी, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान और भारत के युद्ध को रुकवाया और कहा कि हम बिजनेस के लिए इस युद्ध को रुकवा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान और भारत बिजनेस करें, इसके लिए हम इस युद्ध को रुकवा रहे हैं। तो इसे दादागिरी ही कहा जाएगा। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कई दिन गुजर गए हैं युद्ध को बंद हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक वार चल रही थी मिसाइल्स की, उसको बंद हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारत ने अमेरिका के इस जो बयान है, जो ट्वीट है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और बार बार ये वही कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों से बात करके हमने इस युद्ध को रुकवाया है। ये भी एक तरीके की अमेरिका की दादागिरी है। अमेरिका कौन होता है ये बात कहने वाला है? अमेरिका के पास, अमेरिका को किसने ये ताकत दी और अगर ये ताकत उसे मिली है तो किस हैसियत से मिली है, कैसे वो इस तरह की हरकत कर सकता है? आपको ध्यान होगा कि इराक पर अमेरिका ने हमला किया था और इराक को एक तरीके से अमेरिका ने तबाह कर दिया, सद्दाम हुसैन की हत्या कर दी। और क्यों किया? वहां भी एक कारण था कि इराक जो है ये परमाणु हथियारों से लैस होने जा रहा था, ऐसा अमेरिका को संदेह था। लेकिन जब अमेरिका इराक पर कब्जा कर लिया तो पता चला कि इराक कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। मतलब अमेरिका का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी वीक हो चुका है या फेल हो चुका है, मतलब जो उसे जानकारी दूसरे देशों के बारे में मिलती है वो सही नहीं होती है।
इसी तरीके से उसने अफगानिस्तान में किया और अब ईरान के खिलाफ मतलब एक तरीके से उसको खत्म करने पर तुला हुआ है। अमेरिका को लगता है कि ईरान को खत्म कर देंगे। आपको बताएं कि जब इजरायल ने 12 दिन पहले हमला किया था ईरान पर, पहला हमला किया था, तो ऐसा माना जा रहा था और इजरायल भी ये सोच करके चल रहा था कि ये जो जंग है 1 सप्ताह के भीतर खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम अगर जंग चलेगी तो 1 सप्ताह तक चल सकती है, लेकिन 2 सप्ताह होने जा रहे हैं इस जंग को, और इस जंग को इजरायल ईरान से अभी तक जीत नहीं पाया है, बल्कि इजरायल का ज्यादा नुकसान हुआ है, ईरान का कम नुकसान हुआ है बनिस्बत इजरायल के। क्योंकि इसकी 2 वजहें भी हैं। इजरायल एक घनी आबादी वाला एक तरीके से देश है, जबकि इजरायल का जो फैलाव है वो काफी लंबा है। हालांकि जो दोनों देशों के बीच की दूरी है वो करीब 2300 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन उसके बाद भी जो इजरायल की मिसाइलें हैं वो सीधे इजरायल से चल करके ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सीधे ईरान से चल करके इजरायल के पिन पॉइंट पर गिरती हैं, और इजरायल में इसी वजह से बहुत सारी तबाही हो रही है। कल भी कई जगह तबाही हुई है, और आज इजरायल ने ईरान के कुछ हॉस्पिटल्स पर हमला किया है, वहां भी तबाही मची हुई है। ऐसा नहीं है कि ईरान में तबाही नहीं है, आई है। करीब 540 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है ईरान में, और करीब 2500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिका जिस जगह पर दावा कर रहा है हमला करने का कि यहां पर ईरान का जो परमाणु संयंत्र था वो यहीं पर था, जबकि ईरान का कहना है कि उसका जो परमाणु संयंत्र है वो कहीं दूसरी जगह पर है, मतलब यहां से उसे शिफ्ट कर दिया गया है। पहले यहां पर हुआ करता था, इसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो फिर अमेरिका को इस हमले में क्या हासिल हुआ? तो क्या अब जो ईरान है वो अमेरिका पर हमला करेगा? अमेरिका पर हमला करता है तो क्या अमेरिका पर सीधे हमला करेगा, या जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं पूरी दुनिया में कई जगह हैं, ईरान के आसपास भी हैं, क्या उस पर हमला करेगा, या फिर सीधे अमेरिका में घुस करके ईरान हमला करेगा? यह एक बड़ा सवाल है।